हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है, इस तरह की बोतल जो होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की हमारे घर में काफ़ी सारी पड़ी रहती है। तो एक इसका मैं बहुत ही बढ़िया टिप बताने वाली हूँ। 20 सेंटर में से हमें इस तरह से बोतल को कट कर लेना है। तो नाइफ़ को गर्म करके मैंने इस तरह से बोतल को कट कर लिया था। अब हम ले लेंगे प्रेस। तो प्रेस को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है और ज़्यादा प्रेस को गर्म नहीं करना है। इस बोतल को क्या करना है, जो हमने कट किया हुआ है बोतल को, तो ऊपर से हमें इस तरह से प्रेस के ऊपर गोल 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 राउंड में इस तरह से चलाना है। इससे क्या होगा कि ऊपर जो हो इसका जो हमने कट किया हुआ है इस तरह से ये अंदर चले जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया आपका एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो हल्की सी मैंने प्रेस गरम की थी, ज़्यादा तेज़ प्रेस गरम नहीं की थी, हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से घुमा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो ऊपर का जो हिस्सा था अपने आप ही अंदर चला गया है और ये काफ़ी आपका अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अगर आपके पास कलर वाली टेप हो तो इसके ऊपर आप कलर वाली टेप वगैरह या कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सिंपली अभी बता रही हूँ। तो आपके अगर घर पे इस तरह के जो पाउच होते हैं, हमारे घर पर शैम्पू वगैरह के, या फिर इसमें आप कुछ भी स्टेशनरी का सामान वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से शैम्पू वगैरह इसमें रख दिया है और कोई भी डेकोरेशन इसमें करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो बाथरूम में अगर आप इस तरह से शैम्पू को रख देंगे तो आपका बाथरूम है बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। और क्या होगा कि ये शैम्पू के पाउच है इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए भी नज़र नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, बोतल का आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है कि जब भी इस तरह से बच्चों के पेन ख़राब हो जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से पेन ख़राब होने के बाद इसे फेंक देते हैं। तो इसके अंदर की जो इंक है ये सारी ख़राब हो गई है, हवा बाहर निकल रही है। तो इसे हमें रिफ़िल को हटा लेना है। तो ये पुराना पेन है, इसका बहुत ही बढ़िया आप यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, हमारे जो सुई धागे के होते हैं उसमें काफ़ी सारी सुइयाँ इस तरह से हम ले आते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये पैकेट है सुई का। कभी कभी क्या होता है, ये सुई धागे के बॉक्स में सारी गिर ही जाती है या फिर मिलती ही नहीं है। तो ये सुई इतनी छोटी होती है, कभी कभी मिलती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह से सुइयाँ वगैरह आपको घर पर रखनी हो तो बेकार इस तरह से पैन के ढक्कन का यूज़ कर पैन को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पैन का ढक्कन जो मैंने ओपन करके इस तरह सारी सुइयों को इसके अंदर डाल दिया है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया है। तो इस तरह से आप जो अपनी सुई धागे की जो सुइयाँ होती है अगर काफ़ी सारी लेकर आ जाते हैं तो इस तरह से आप एक ही जगह पर पैन में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें कम से कम 10 से 15 सुई आराम से आ गई है। अब इसमें मैंने इस तरह से ढक्कन लगा दिया है ऊपर से, और अब इसे आप सुई धागे के बॉक्स में रख सकते हैं और आराम से सुई मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि रिमोट जो होते हैं, जब हम रोज़ रोज़ बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, खाना वाना खाते हैं या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं तो तब भी टीवी लगाकर बैठ जाते हैं और बटन चेंज करते हैं। तो रिमोट काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, रिमोट अगर गंदे हो जाते हैं तो ये बार बार ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसको सेफ़ रखने के लिए आपको इस तरह से ले लेनी है प्लास्टिक की कोई भी थैली। प्लास्टिक की थैली के अंदर इस तरह से रिमोट को डाल देना है। इसके बाद कैंची से हमें साइड से कट कर लेना है और जो बाकी जो प्लास्टिक की थैली आपकी बची हुई है इसे बाद में भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो जब भी आपके घर पर रिमोट हो तो आप इस तरह से अगर प्लास्टिक की थैली चढ़ाकर रखेंगे रिमोट में तो आपका रिमोट है कभी भी अंदर से चिकनाई के कारण हाथ वाथ गंदे होते हैं उनके कारण गंदा नहीं होगा। और क्या होगा कि ये बार बार ख़राब भी हो जाता है, ख़राब होने का डर भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी सारी थैली बच गई है, इसे बाद में भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके साइज़ के मैंने थैली में इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद आपको ले लेनी है सेलो टेप। सेलो टेप को आपको इस तरह से फोल्ड पीछे की साइड करके और सेलो टेप लगा लेनी है। तो मैंने पतली से पतली थैली ली हुई है क्योंकि पतली थैली ही लेनी है हमें, क्योंकि अगर हम मोटी थैली ले लेंगे तो रिमोट हमारा काम नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर आप रिमोट में कवर चढ़ा कर रख देंगे तो बच्चे भी अगर खाना खाते समय या फिर नाश्ता करते समय जब टीवी वगैरह देखेंगे तो उनके हाथ वगैरह गंदे भी हो जाएंगे, तो रिमोट के बटन है बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसमें टेप अच्छी तरह से चिपका दी है और आपका ये रिमोट है काफ़ी टाइम तक, मतलब कि 1 साल तक तो बिल्कुल ही सेफ़ रहेगा। इसके बाद न्यू थैली आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी गंदगी होगी सिर्फ थैली में ही लगेगी, हाथ जो हमारे गंदे वगैरह होते हैं थैली में ही लगेंगे। तो इससे आपका रिमोट है काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल आपका रिमोट है न्यू का न्यू ही रहेगा।
तो इस तरह से ये रिमोट मैंने चढ़ा दिया है। अब 6 महीने के बाद आप वापस से नया इसमें थैली चढ़ाकर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, सुई धागा जो होता है हम सभी के घर में रहता है। सुई धागे से हम सिलाई करते हैं। तो जो होते हैं जिनमें सुई होती है, जो आँखों की रोशनी जिनकी कम होती है, सुई में धागा डलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सुई में धागा डालना अगर काफ़ी जिन्हों को मुश्किल लगता है, कपड़े वगैरह सिलाई करने होते हैं या फिर टेलर वगैरह जो होते हैं, उनको भी क्या होता है सुई धागे की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो वो मशीन में ही काम करते हैं, लेकिन सुई धागा भी कभी भी चाहिए होता है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ सिलाई करने के लिए। तो आप बहुत ही आसानी से सुई से सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने ले ली है एक तार। इस तरह से हम एक तार, हमारे घर में अगर पड़ी हो वेस्ट, तो आपको इस तरह से तार ले लेनी है। ऊपर का हिस्सा मैंने गर्म करके और इस तरह से निकाल ली है इसकी वायर। तो वायर बिल्कुल हमें बिल्कुल पतली ही वायर चाहिए, ज़्यादा मोटी वायर नहीं चाहिए। तो मैंने तार को गर्म ऊपर से कर लिया था। इसमें से ये जो वायर थी इसकी बिल्कुल पतली पतली इस तरह से वायर निकाल ली है। अब क्या करना है, हमें इस वायर को भी अगर चाहे तो आप और पतला ले सकते हैं। तो सिर्फ हमें ये वायर की ज़रूरत है, तार की ज़रूरत नहीं है। इसे हमें इस तरह से गोल राउंड में बिल्कुल अच्छी तरह से मोड़ लेना है और यू शेप बना देना है। तो गोल राउंड में मोड़ने के बाद पूरा गोल राउंड में इस तरह से मोड़ देंगे। बिल्कुल पतली वायर लेनी है और इसके बाद हमें ले लेना है स्टेपलर। स्टेपलर जो होता है उसके जो बाहर का हिस्सा होता है इस तरह से, उसे हम यू राउंड में इस तरह से लगा लेंगे। जो हमने वायर को यू राउंड में किया हुआ है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये यू राउंड में इस तरह से करने के बाद सेलो टेप से इस जो है वायर को अच्छी तरह, तार को अच्छी तरह से चिपका लेंगे। और अगर आप चाहे तो झाड़ू होता है, झाड़ू का जो बिल्कुल पतला सा बाल होता है वो भी आप इस तरह, अगर आपके पास वायर नहीं हो तो झाड़ू का पतला बाल जो होता है वो भी आप इस तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से 2 मिनट में ही आपका सुई में धागा डालने का ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसे आप सुई धागे के बॉक्स में रख सकते हैं और 1 सेकंड में ही आप सुई में धागा डालकर ढेरों कपड़ों की सिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्टेपलर से सुई धागा जो है डालने का ऑर्गेनाइज़र बन गया है। हमने यू शेप बनाया हुआ था, उसमें मैंने सुई डाल दी है क्योंकि यू शेप जो वायर तार थी एकदम से बारीक थी। अब जो हमने यू शेप के अंदर धागा डाल दिया है और सुई को बाहर निकाल दिया है, तो देख सकते हैं धागा कितनी जल्दी सुई में डल गया है। तो दोबारा आपको मैं बता रही हूँ, हमने ले ली है सुई और यू शेप किया हुआ है, तो इस तरह से पतली सी तार के अंदर तो सुई बिल्कुल आसानी से चली जाती है। 20 सेंटर में हमने जो यू शेप बनाया हुआ है उसके अंदर हमें डाल देना है धागा। तो 20 सेंटर में मैंने इस तरह से धागा डाल दिया है और इसके बाद जो सुई है हमें ऊपर बाहर निकाल देनी है। तो फ्रेंड्स ये सुई धागा जो है डालने का एक बहुत ही बढ़िया टूल बन गया है। घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाला टिप जो मेरा है कि जब भी हम किचन में इस तरह से जूना वगैरह का यूज़ करते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, तो क्या करते हैं इसी जो डिब्बा होता है उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ये सारा पानी पानी हो जाता है और अजीब सी बदबू भी आने लग जाती है। तो फ्रेंड्स आप जूना वगैरह जो होती है, स्क्रबर वगैरह जो होता है, इसे ऐसे मत रखिए। तो आप ऐसे ले ले फूड कंटेनर के डिब्बे। और फूड कंटेनर के डिब्बे तो वैसे भी सबके कमरे में अवेलेबल रहते हैं। पीछे की साइड मैंने इस तरह से होल बना दिया है। फूड कंटेनर का एक छोटा डब्बा था, उससे मैंने पीछे की साइड होल बना दिए हैं 5 से 7। अब आपके पास जूना वगैरह स्क्रबर वगैरह जो भी होगा, तो आप बर्तन वॉश करने के बाद इस तरह से रख देंगे। तो क्या होगा, जो पानी होगा सारा इस तरह से नीचे के डिब्बे में भी आ जाएगा और ऊपर जो है जूना और स्क्रबर एकदम का आपका सूखा रहेगा। क्योंकि इस तरह से जब डिब्बे में रखते हैं तो बदबू भी आने लग जाती है इस तरह से जूना स्क्रबर वगैरह में। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप इस तरह से किचन में रख सकते हैं और जब भी बर्तन को वॉश करना हो तो आप इस तरह से इसमें स्क्रबर और जूना रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।